हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं शनिवार की सुबह से, और इस व्लॉग में मैंने 2 दिन का क्लिप ऐड किया है। 2 दिन का क्लिप ऐड के एक व्लॉग मैंने बनाई है। पिछले एक्चुअली 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मतलब हेडेक मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, जिसके चलते मैंने व्लॉग को एडिट ही नहीं किया था। तो इसलिए 2 दिन मिला के मैंने एक व्लॉग बनाया है। तो फिलहाल ये शनिवार का दिन है, सुबह का समय है। मैं नहा के आ चुकी थी, नहा के रेडी हो रही हूँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ प्राशु के स्कूल में। एक्चुअली मैं नहीं, सिर्फ मैं, प्राशु और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ही जा रहे हैं। आज प्राशु के स्कूल में पीटीएम है, साथ में उसका आज फाइनल रिजल्ट भी निकलने वाला है, तो वहाँ के लिए हम लोग निकलने वाले हैं। और जब भी पीटीएम होता है तो हम दोनों जाते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही जाते हैं। कभी भी मैं अकेले या फिर मेरे हस्बैंड अकेले कभी भी नहीं जाते, हम दोनों साथ ही जाते हैं पीटीएम में। तो यहाँ पे प्राशु और मेरी हो चुका था, हम दोनों ही रेडी हो गए थे, लेकिन हस्बैंड का नहीं हुआ था, तो उनके लिए हम दोनों यहाँ पे बरामदा में इंतज़ार कर रही थी। तो सामने वाली भाभी से यहाँ पे मैं बात कर रही थी, उनकी बेटी का भी आज रिज़ल्ट निकलने वाला है। मतलब कैंप के जितने भी बच्चे हैं ना, आज सभी का रिज़ल्ट निकलने वाला है। एक ही स्कूल में पढ़ते हैं सभी बच्चे, तो सभी पेरेंट्स का ना टेंशन हो रहा था कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट क्या होगा। तो बस रेडी होके हम तीनों ही निकल गए थे स्कूल के लिए। आने के बाद फिर प्राशु का रिज़ल्ट मैं शाम को आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल हम लोग स्कूल से आ गए थे, और आने के बाद यहाँ पे मैं कुछ कपड़े धुल के गई थी, हाथों से ही मैंने धो दिए थे। वही अपने जो डेली के पहना हुआ कपड़े हैं ना, वही है। तो बस बाकी काम तो मैंने कर ही ली थी। बस ये कपड़े मतलब मैंने नहीं दिया था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं आने के बाद ही दे दूँगी। थोड़ा सा लेट भी हो रहा था, क्योंकि एक पेरेंट्स मीटिंग का टाइमिंग होता है ना, कि इस टाइमिंग में स्लॉट वाइज आपका एक टाइमिंग देते हैं स्कूल वाले, उसी हिसाब से आपको जाना पड़ता है। तो हम लोग निकल गए थे, तो मैंने सोचा कि आने के बाद ही जो कपड़े हैं ना, वो मैं डाल दूँगी सुखाने के लिए। और अभी फ़ोन आ गया, हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं खाने पे। तो हस्बैंड चले गए थे बाज़ार में। सो बाज़ार से आ गए थे, वो लेके आ गए थे फ़िश। तो यहाँ पे फ़िश फ्राई कर रहे हैं, और ये हस्बैंड ही करते। जब भी नॉनवेज लाते हैं ना, फ़िश हो गया या फिर मटन चिकन, जो भी ज़्यादातर हस्बैंड ही मेरी बनाते हैं। मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बनाती तो हूँ मैं, हम नॉर्मली हम तीनों के लिए मैं बना लेती हूँ, लेकिन जब भी घर में गेस्ट आते हैं ना, तो मैं इनको ही बोलती हूँ बनाने के लिए। और मेरे हस्बैंड शौक से बनाते भी हैं, क्योंकि उनको भी ना बनाने का शौक़ है, इसलिए वो बहुत ध्यान से, मतलब अपने शौक से बना लेते हैं। तो एक साइड में फ़िश फ्राई होने के लिए रख दिए थे, और दूसरी साइड में कढ़ाई बिठा के इन्होंने तेल डाल दिया था। उसके बाद सूखी लाल मिर्च, हरी लाल मिर्च, खड़े गरम मसाला, तेज़ पत्ता, प्याज, ये सब डाल दिए थे। यहाँ पे अभी बनने वाला है मटन। तो मटन करी बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए सबसे पहले मटन और फ़िश को फ्राई कर लिया था इन्होंने, क्योंकि फ़िश फ्राई करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, और साथ में मटन करी बनने भी बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने प्याज डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे नमक, हल्दी, जितने भी मसाले हैं, नमक, हल्दी, उसके बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मीट मसाला पाउडर, ये सब कुछ डाल दिए थे। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी उन्होंने डाल दिए थे। और उसके बाद जो टमाटर उन्होंने कट करके रखा था, वो भी उन्होंने डाल दिया था। और उसके बाद जब मसाले एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका था, उसके बाद उन्होंने मटन डाल दिया था। तो मटन को बहुत अच्छे से उन्होंने फ्राई कर लिया, और उसके बाद जितना हमें पानी चाहिए, मतलब जितना ग्रेवी चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने पानी डाल दी थी। और जब ये मटन करी बना रहे थे, फ़िश फ्राई कर रहे थे ना, उसी टाइम मेहमान आ गए थे घर में। तो उसके बाद जो है ना, मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया। और इसके साथ फिर मटन करी और फ़िश फ्राई के साथ मैंने दाल और आपका फूल गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और साथ में चावल बनाई थी। और जो गेस्ट आए थे ना हम लोगों के घर में, वो आसाम का ही है, मतलब न्यूली मैरिड कपल था, तो हम लोगों ने बुलाया था उन लोगों को खाने पे। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों को शाम के टाइम में। तो जो मेहमान थे ना, वो लोग चले गए थे शाम के करीब 5:30 बजे चले गए थे। उन लोगों के जाने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, और फिर अभी ये करीब 7, 7:30
बजा होगा शायद इस टाइम में। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट कार्ड प्राशु का जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो प्राशु का जो रिज़ल्ट है ना वो काफ़ी अच्छा हुआ है, हर एक सब्जेक्ट में उसको A+ मिला है। तो रिज़ल्ट देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं डर रही थी पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो अभी वो प्रमोट हो गया है क्लास 3 के लिए, क्लास 3 सेक्शन B है उसका। तो रिज़ल्ट देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। साथ में उसको कुछ अवार्ड भी मिला है। कुछ होता है ना इन लोगों का एक्टिविटी वगैरह होते रहते हैं ना, उसमें भी उसको कुछ अवार्ड मिला है। तो पहले भी उसको मिला था, फर्स्ट पोजीशन में ही आया था, लेकिन इस बार जो है ना वो 3rd पोजीशन में आया है। लेकिन कोई बात नहीं, रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा आया था। तो उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों को संडे मॉर्निंग में। तो हम लोग करीब 9 बजे के करीब हम लोग निकल गए थे घर से। तो हम लोग कहीं पे घूमने जा रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद प्लान बना कि चलो कहीं पे घूमने चलते हैं। प्राशु का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, लेकिन कहीं पे भी घूमने नहीं गए थे। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो आज कहीं पे घूमने चलते हैं। तो हम लोग 9 बजे के करीब शायद निकल गए थे घर से। तो जहाँ पे जा रहे हैं 70 किलोमीटर दूरी पे है वो जगह। और बस तीनों इस तरह से रेडी होके निकल गए थे। और अभी बेंगलोर शहर जो है ना दिखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पूरे रास्ते में आपको ये वाला पेड़ मिलेगा, पिंक कलर का जो फूल होता है ना वो पूरे रास्ते में आपको मिलने वाला है। मतलब पूरा बेंगलोर शहर जो है ना पिंक कलर का हो चुका है। देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना, हर तरफ पिंक पिंक पिंक। सभी लोग जो है ना गाड़ी से उतर कर फ़ोटो खींच रहे थे। हम लोगों का भी मन कर रहा था कि उतर कर जो है ना फ़ोटो खींच ले, लेकिन हम लोगों ने कार को नहीं रुक पाया है, क्योंकि यहाँ पे ना बेंगलोर में ट्रैफिक जो रूल्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। कार को आप रास्ते के साइड में ऐसे नहीं रुका सकते हो, एकदम से ना पुलिस आ जाते हैं। जिन लोगों का बाइक है, स्कूटी है, वो लोग तो रुक के थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। वो लोग ही फ़ोटो खींच रहे थे। लेकिन जो कार चलाने वाले लोग हैं ना वो लोग तो बस कार के अंदर से ही देख रहे थे, क्योंकि वही कार को आप रुकवा नहीं सकते हो रास्ते के साइड में। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब एकदम से पिंक कलर हो चुका था पूरा बेंगलोर शहर। उसके बाद पूरे 2.5 घंटे के बाद हम लोग पहुंच गए थे जिस जगह के लिए हम लोग निकल गए थे। वहाँ पे हम लोग करीब 2.5 घंटे के बाद पहुंच गए थे। सीनरी यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें, बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन गर्मी ने ना हमारी हालत ख़राब कर दी थी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी छाँव नहीं है कहीं पे भी। ये जो बड़ा बड़ा पत्थर देख रहे हो ना उसके नीचे छाँव है, उसके नीचे ही हम लोग बैठे हुए थे। और जो मेरे हस्बैंड है प्राशु और साथ में एक और कपल गया था, मतलब जो कल हम लोगों ने खाने पे बुलाए थे ना मेहमान को, वो दोनों भी गए थे, हस्बैंड वाइफ। तो वो भैया वो तीनों ही गए थे वहाँ पे नहाने के लिए। और हम 2 लेडीज़ यहाँ पे ही मतलब बैठे हुए थे, वही खाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स ये सब लेके गए थे। तो बस बैठ के वही सब खा के मतलब एंजॉय किया हम लोगों ने। बहुत अच्छा लगा व्यू, लेकिन गर्मी ने ना हालत ख़राब कर दी थी। धूप इतना तेज़ था ना, बाप रे बहुत ज़्यादा धूप तेज़ था। धूप की वजह से जितनी भी एनर्जी है ना हम लोगों की, सारी एनर्जी गायब हो चुका था। धूप ने मतलब पूरा एकदम हालत ख़राब कर दी थी हमारे। लेकिन व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद मैं भी মুখ পর পড়ছে। পজ করুন। और वहाँ पे इतना गर्मी था ना, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का गर्मी था। तो हम लोगों ने ना कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाए, जो ये जूस वगैरह पी रहे थे, साथ में आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे, उसी से ही ना हम लोगों की पेट भर गया था। क्योंकि गर्मी से जो है ना हम लोगों की बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो गया था, जिसके चलते किसी का भी मन नहीं था कि गाड़ी रोके और कहीं पे खाना खाए। तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ से जो है ना घर पहुँच गए थे। और आने के बाद मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी
चुकी थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का हेडेक हो गया था। परसों रात को भी मुझे हेडेक हुआ था और कल रात को भी मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक हुआ था। आने के बाद फिर मैंने खाना नहीं बनाई। सामने वाली जो भाभी है मेरी, उनका रमज़ान चल रहा है, तो इफ्तार पार्टी में उन्होंने ये काले चने की सब्ज़ी, साथ में कुछ सलाद, चिली चिकन और ये दही बड़ा बनाए थे, उन्होंने मुझे ये दिया था। उसके बाद कल दोपहर का थोड़ा सा मेरे पास सब्जी हुआ था। ये फ़िश करी मैंने बनाई थी आलू के साथ, ये था। साथ में थोड़ा सा चने की दाल और चावल भी था। तो इन सब को जो है ना मैंने गरम कर लिया था और बस हम लोगों ने खाना खाया और रात के करीब 9 बजे ही ना हम लोग सो गए थे। एक तो थकान हो रहा था, साथ में मुझे हेडेक हो रहा था और मॉर्निंग फिर हस्बैंड का ऑफिस भी था, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी खाना खा के जो है ना सो गए थे। और इसी के साथ मैं करने जा रही हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से और एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में।